हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज हम एक नए टॉपिक का स्टार्ट करने वाले हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विनाश से आयन किस प्रकार बनते हैं। यानी कि कोई भी तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश हम करते हैं तो उस पर कितना प्लस चार्ज या कितना माइनस चार्ज आता है वो आज हम बताने आए हैं। यानी कि मान लेते हैं सोडियम है। सोडियम का संकेत होता है Na और इसकी परमाणु संख्या यानी कि परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो इसका परमाणु संख्या होता है 11 होता है। तो हम बोर्ड वैरी के अनुसार यानी कि बोर्ड एक मॉडल है, हम उनके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो बोर्ड के अनुसार क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है प्रथम कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी में 18, पाँचवीं में 18। एक सिद्धांत है यानी कि बोर्ड एक परमाणु मॉडल है। उन्होंने एक बताया कि कोई भी कक्षा है तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने कितने भरे जा सकते हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो अगर हम इसकी प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो इसका न्यूक्लियस है। इसमें प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन 11 होगा। पहला कक्षा ये हो गया। तो पहला कक्षा में हम बात करें तो पहला कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम भर दिए। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 8, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 4, 5, 6, 7, 8। तीसरी कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है 8। लेकिन इसका परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो इसका परमाणु संख्या होता है 11। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरा में 8, यानी कि पूरा टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई। तो 1 इलेक्ट्रॉन और भरेगा तो यह हो गया 11, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसका बच गया। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश करें 2, 8, 1। यानी कि अब आयन किस प्रकार बनेगा, यानी कि इसका सिंपल से इलेक्ट्रॉनिक विनाश तो कोई भी कर लेता है। तो आयन बनाना कुछ वो भी तुरंत सीख जाइएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आप पूरा जान जाइएगा कि किस प्रकार आयन बनता है। तो इसके बाद कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब कोई भी तत्व होता है वो अपनी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके कैसे होगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दूसरा से ले ले, यानी कि मान लीजिए कोई भी तत्व है, मान लीजिए ये क्लोरीन है या आयोडीन है, यानी कि कोई भी तत्व है, इससे ये आपस में मिला तो इसका पूरा इलेक्ट्रॉन आपस में खींच लेगा, यानी कि आकर्षित कर लेगा। यानी कि ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा। यानी कि इस कौन आसान है, ग्रहण 7 इलेक्ट्रॉन करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ही। तो सोडियम यानी जिसका परमाणु संख्या 11 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन इसका चला गया। तो आप देख सकते हैं या ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है चित्र के द्वारा। इसमें देखिए पहला कक्षा में 2 है, दूसरी में 8 है, तीसरी में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होगा, यानी कि इसका न्यूक्लियस होगा। आप जानते हैं परमाणु क्या होता है उदासीन, यानी कि परमाणु उदासीन होता है। तो आप देखिए इसमें इसमें प्रोटॉनों की बात करें यानी कि P तो 11 है। अगर इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें इलेक्ट्रॉन है 10। परमाणु उदासीन होता है, आप जानते हैं, यानी कि इसमें देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। तो 10 प्रोटॉन को खत्म कर देगा तो 1 प्रोटॉन बच जाएगा, यानी कि इस पर 1 प्लस चार्ज आ जाएगा सोडियम पर। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहला कक्षा में होता है न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या 1 हो गया। पहला कक्षा में भी इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। कोई भी तत्व अपने बारहवीं कक्षा में 2, 8, 8, 18, 18 तत्व प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2, 1 होता है। ये इलेक्ट्रॉन कितना 2, या तो यह 1 इलेक्ट्रॉन ले या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन लेता भी है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता भी। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन अगर त्यागेगा, यानी कि ये न्यूक्लियस 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसमें हाइड्रोजन को 1 प्लस आएगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 1 माइनस होगा, यानी कि ये होता है हाइड्राइड। यानी कि H प्लस में 1 माइनस होता है, H पे 1 माइनस तो होता है हाइड्राइड। आगे हम बात करने वाले हैं मैग्नीशियम की परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो इसका परमाणु संख्या 12 होता है। तो हम इसका बोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इस रूल के अनुसार। तो परमाणु संख्या 12, पहला कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 2। आप चित्र के द्वारा बना देते हैं। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया न्यूक्लियस में बड़ा प्रोटॉन। तीसरी कक्षा में 8, ये आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अब देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहेगा 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, यहाँ अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो ये भी 8 होगा, यानी कि अस्थायी होगा। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा, या ये इलेक्ट्रॉन लेता ही क्यों है या देता ही क्यों है। तो आप जानवे करते हैं कोई भी तत्व होता है, अक्रिय गैस का नाम सुने ही होंगे। अक्रिय गैस होता है 8, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये अक्रिय गैस है। एक 118वां तत्व होता है, वो होता है ओगानिशम। तो आप देख सकते ये सब तत्व किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि इसके 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है।
सभी के बाह्यतम कक्षा यानी कि बाहरी सेल होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपवाद में आता है। इसके भी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप देख सकते हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन लेना लेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है, तो यहाँ से अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को खत्म कर देंगे तो 2 प्रोटॉन बच जाएगा, इसलिए Mg पे 2+ होता है। अगर आप आयन का निर्माण करना अगर सीख जाते हैं तो आप अभिक्रिया किस प्रकार यानी कि किस प्रकार कंपाउंड यानी कि यौगिक बनता है उसको भी आप जान जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, एक और उदाहरण पहले बता दे रहा हूँ, कोई अधातु का यानी कि धातु अधातु ही आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। अधातु भी अधातु भी निर्माण अधातु अधातु में भी होता है, लेकिन अभी आप उस पर नहीं जाइए। अब हम क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन का अगर हम परमाणु संख्या की बात करें तो इसका परमाणु संख्या 17 होता है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बोर्ड के अनुसार। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा 2, दूसरी में कितना भरेगा 8, तीसरी में कितना भरेगा 8 भरना चाहिए, लेकिन इसका देखिए 17 है। 8 2 10 यानी कि यह बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ ये इलेक्ट्रॉन कितना प्राप्त करना चाहेगा 8, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो आप तो जान गए जो त्यागता है, जैसे यहाँ जो त्यागता है आप सिंपल से याद कर सकते हैं, जो त्यागता है इलेक्ट्रॉन उस पर प्लस आवेश आता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो हाँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इस पर 1 माइनस आ जाएगा। आप देखते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करते हैं, इसमें न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन आ गया। यहाँ पे लिख लीजिए न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन आवारा की तरह चक्कर लगाते रहता है। तो इसमें बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 होता है, दूसरी कक्षा में बात करें तो 8, यहाँ देखिए दूसरी में 8 4 हो गया, 5 6 7 8, तीसरी में इलेक्ट्रॉन होगा 7, 3 4 5 6 7। यह इलेक्ट्रॉन कितना प्राप्त करना चाहेगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम 1+ है, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दिया तो ये 1- हो गया, यानी कि यहाँ। तो आप देख सकते हैं 17 प्रोटॉन है और 18 को इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खत्म कर देगा तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। आप जानते होंगे प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यह उदासीन होता है। तो इस पर 1- 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो 1-। तो अब आपको आप बताने जा रहे हैं आयन किस प्रकार बनता है, और कुछ यौगिक लिखते जाएंगे और आयन किस प्रकार यानी कि किस प्रकार कंपाउंड बनेगा वो हम बताते जाते हैं। जैसे अब हम अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया नहीं कंपाउंड किस प्रकार बनेगा वो हम बताते हैं। देखिए हम एक तत्व लेते हैं एलिमेंट सोडियम का कितना परमाणु संख्या है कि उसका आवेश कितना है ये हम अभी तुरंत बताएं। इसका परमाणु संख्या होता है 11। इसका आवेश की बात करें तो आप फिर से बता दे रहे हैं 2 8 1। एक परमाणु संख्या 11, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 11 परमाणु संख्या है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो सोडियम 1+। अगर क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। इस पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8, देखिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन है 17, तो 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यह ले लेगा तो ये हो जाएगा 8, तो क्लोरीन 1- हो गया। यानी कि अब सोडियम क्लोरीन इस पर 1+, 1-। देखिए इसका चार्ज यहाँ आ जाएगा, इसका चार्ज यहाँ आ जाएगा, यानी कि Na1 Cl1, ये 1 दोनों में समान है, हटा दिया जाता है, बाहर कर लिए 1 तो NaCl, ये बराबर 0 होता है तो ये बराबर जाएगा उधर 0 हो गया। 1 नहीं लिखा जाता है तो 1 नहीं लिखिएगा। तो इसका चार्ज यहाँ, इसका चार्ज यहाँ, 1 है, चाहे यहाँ प्लस माइनस कैंसिल कर सकते हैं तो डायरेक्ट आ गया वो NaCl। दूसरा तत्व लेते हैं मैग्नीशियम की परमाणु संख्या की बात करें तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12 होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बोर्ड के अनुसार। तो पहला कक्षा में 2, दूसरी में 8, 12 है 10 हो गया, तीसरी में 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग गया तो इस पर 2+ Mg। फिर क्लोरीन अधातु, ऐसे आप धातु अधातु को भी आप जान सकते हैं, यानी कि कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व अधातु है। यानी कि देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धातु होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अधातु होता है। जैसे देखिए क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 7 इलेक्ट्रॉन था तो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इस पर 1- आ गया तो ये अधातु है। अगर हम फास्फोरस P15, इसका परमाणु संख्या 15 होता है, ये धातु है अधातु है क्या है, अगर हम इसकी पहचान करेंगे तो इसकी अगर हम बात करते हैं पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 2, दूसरी में 8, तीसरी में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 10 हो गया तो 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो आप देखिए ये 5 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो आसान क्या है 3 इलेक्ट्रॉन लेना। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर कितना माइनस हो जाएगा 3-, यानी कि प्रोटॉन होगा जो नाभिक में, इसका न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होगा 15 प्रोटॉन होगा। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन,
तीसरा में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व से लिया, मान लीजिए यहाँ क्लोरीन है, मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन नहीं, मान लीजिए सोडियम, सोडियम यहाँ गया, तीन सोडियम गया, 3 सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दे दे, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये डोनेट कर सकता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो 3 सोडियम गया, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया बात कक्षा। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो 10 10 8 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब प्रोटॉन की बात करें तो 15, तो 18 15 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप जानते हैं परमाणु उदासीन होता है, तो 15 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन को समाप्त कर दिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 3 इलेक्ट्रॉन बच गया। 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 माइनस, यानी कि इस पर 3 माइनस होगा। अगर हम इसकी क्लोरीन को 1 माइनस होता है। अगर हम अब इसका बात करें तो आप अभी ही हम बताए थे 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा तो 2 प्लस आएगा। अभी इसका यहाँ कर दिए, यहाँ इसका यहाँ, तो आप देखिए इसका चार्ज यहाँ पहले mg लिख दिए, mg, इसका चार्ज यहाँ 1 लिखिए या नहीं लिखिए, देखिए x है तो x है तो x 1 होता ही है, इसमें 1 छुपा होता है, उसी प्रकार ये यहाँ 1 छुपा हुआ है। और इसका चार्ज यहाँ यानी कि Cl2। आप करेंगे कोई धातु लेंगे, धातु की अगर हम बात करें तो पोटेशियम लेते हैं। पोटेशियम का अगर हम परमाणु संख्या की बात करें तो परमाणु संख्या होता है 19, पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, 10 10 8 18, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि इसके नाभिक में 1 प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, 1 इलेक्ट्रॉनों के पोटेशियम की अगर हम बात करें तो पोटेशियम को 1 प्लस आता है। पोटेशियम की हम क्लोरीन से अगर हम यौगिक बनाना चाहें तो यौगिक किस प्रकार बनेगा, Cl पर कितना माइनस होता है 1, क्योंकि इसके बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 7। साथ ही आप उसके बातम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो भी देखते चलिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जब उसके बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या आपको मालूम चलेगा तो आप बंड भी बना सकते हैं। यानी कि हम लेते हैं सोडियम, तो सोडियम का अगर आपको डायरेक्ट याद रहेगा कि उसके बातम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है बातम कक्षा में, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन क्यों प्राप्त करना चाहता है कोई भी तत्व, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए प्राप्त करना चाहता है कि वो अस्थायी होना चाहिए, स्टेबल, यानी कि कोई भी तत्व होता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं किसी भी तत्व का कितना प्लस चाहिए कितना माइनस चाहिए है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 1 प्लस हीलियम की बातम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागना चाहेगा कोई भी तत्व, नहीं त्यागेगा, तो इस पर कोई विचार नहीं होता है। लिथियम की बात करें तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कि कोई भी तत्व 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है, तो यह क्यों प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वो अस्थायी होना चाहता है। तो अस्थायी क्या है, तो अस्थायी यानी कि स्टेबल, यानी कि कोई भी तत्व 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है तो वो अस्थायी हो जाता है। यानी कि जैसे नियॉन, परमाणु संख्या 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8, अस्थायी है, यानी कि स्टेबल, यानी कि इसको कोई भी तत्व से अभिक्रिया नहीं करे। कभी आप देखें नियॉन किसी से ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया, या नियॉन फ्लोरीन से या क्लोरीन से Cl से अभिक्रिया नहीं करता है ये कोई तत्व, क्योंकि यह अस्थायी है। उसी प्रकार सब तत्व चाहते हैं क्योंकि वह अपने बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने चाहे। तो अगर हम बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इस पर 2 प्लस। कार्बन बोरॉन की अगर हम बात करें तो यह 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 3 प्लस। कार्बन की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 4 प्लस। कार्बन का कैसे कुछ अलग ही प्रकार का है क्योंकि यह 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। और हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का केस देखिए तो ये कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है कोई भी तो 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कक्षा में कितना है 5, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इस पर कितना माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के बाद कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 6 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहेगा, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो 2 माइनस। फ्लोरीन की बात कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 1 माइनस। तो ये लेता है तो माइनस ही क्यों होता है, प्लस भी तो हो सकता था, या देता ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो माइनस क्यों नहीं हो सकता, प्लस ही क्यों हो सकता है। तो आप देखिए जैसे हम पिछले वीडियो में बता ही थे, इस वीडियो में भी हम बता ही देते हैं। जैसे कोई भी तस्वीर लिथियम का हम उदाहरण ले लेते हैं, और एक बेरिलियम, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो परमाणु संख्या 3 5 8 9। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले न्यूक्लियस में कौन कौन सा रहता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन की बात करें तो 3 प्रोटॉन है। जितना परमाणु संख्या होता है, यानी कि परमाणु संख्या आया कहाँ से, तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या ही कहलाता है, यानी कि प्रोटॉन जितना होगा उतना ही परमाणु संख्या भी, यानी कि हम कह दिए 17 प्रोटॉन है, तो परमाणु संख्या की बात करें तो 17 परमाणु संख्या है, यानी कि 17 में कौन सा तत्व होता है, तो क्लोरीन।
Cl, कौन सा तत्व आता है? Cl, क्लोरीन। अगर कह दिया 18 प्रोटॉन है, तो 18 प्रोटॉन है तो कौन है? 18 प्रोटॉन यानी कि 18 परमाणु संख्या। 18 परमाणु संख्या, 18 परमाणु संख्या किस तत्व का होता है? तो आपको वो मुंह पर याद होना चाहिए, 1 से लेकर कम से कम 20 तक। 20 तक रहेगा याद तो चल जाएगा। तो 18 किसका होता है? तो 18 होता है आर्गन का। तो इसमें अगर हम लिथियम की बात करें, हम लिथियम की बात कर रहे थे, लिथियम की बातों कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? प्रोटॉन की संख्या 3, पहली में 2, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया, यानी कि कोई भी तत्व आया ऐसे, यानी कि इसको हिट किया गया, मान लीजिए इसको उत्तेजित किया गया, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो अब देखिए इस पर इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं परमाणु क्या होता है? उदासीन, यानी कि जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया मान लीजिए, तो इस पर कितना -2 इलेक्ट्रॉन पर कितना माइनस होता है? आप जानते करते 2, तो 2 - 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 माइनस। प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है? प्लस, तो इस पर 3 प्लस। 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा, तो एक प्रोटॉन बचेगा, इसलिए इस पर 1 प्लस। इस पर बात करें, प्रोटॉनों की संख्या 5, पहली में डायरेक्ट लिख देते 2, और दूसरी में बात करें तो 2 हो गया, परमाणु संख्या 3 है, तो तीसरी में कितना हो जाएगा? तीसरी में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन देगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसमें 3 माइनस आ गया। ऑक्सीजन के बाद कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? ये हो गया, ये गया न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या हो गया 8, पहली में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 6 इलेक्ट्रॉन है। या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, लेना देना ये छोड़िए। जो जिस संख्या 8 से नज़दीक होगा, यानी कि शुरू से मान लीजिए जैसे हम कहें 6 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व प्राप्त करना चाहता है, तो यह 6 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो पहला सबसे नीचे कौन होता है? 2 होता है, तो इस पर 2 माइनस। 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि यह लिया, क्योंकि यह अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके बाद कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब प्रोटोनों की बात करें तो कितना प्रोटॉन हो गया? इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 10 इलेक्ट्रॉन, अब प्रोटॉन की बात करें तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, इसीलिए इसको कितना माइनस हो जाएगा? 2 माइनस। इस प्रकार लिख सकते हैं 2 माइनस। और फ्लोरीन का जैसे हम परमाणु संख्या ना होता है, प्रोटॉन की संख्या की बात करें तो 9, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 7, 2 7 9। तो अगर हम बात करें, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या 7 इलेक्ट्रॉन देगा? फर्स्ट संख्या कौन सा है? 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 माइनस, क्योंकि इसमें यह 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 2 10 9, तो एक कैंसिल कर, 9 से 9 कैंसिल, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इसलिए 1 माइनस। हम आपको अब आगे अगला तत्व का डायरेक्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उस पर कितना प्लस होगा और कितना माइनस होगा। जैसे अगला तत्व है नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, परमाणु संख्या 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 2 8, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, सोडियम 2 8 10 हो गया, 1 2 8, एक इलेक्ट्रॉन फिर बढ़ते जाएगा, 8 तक जाएगा, 2 2 8 3 10 3 13, 2 8 देखिए 2 8 14 परमाणु संख्या यानी कि 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8 तक आ गया। अब इस पर अगर हम आवेश की बात करें, इस पर कितना आवेश होगा? नियॉन अक्रिय गैस, इस पर कोई आवेश नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद कक्षा में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन है। इसकी बात कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के साथ इलेक्ट्रॉन लेगा, तो त्याग पहला संख्या क्या बोले? 1, यानी कि 1 2 स्टार्ट होता है, यानी कि 1 2 शुरू से स्टार्ट हुआ, पहली संख्या 1 आया। हम कहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, 6 इलेक्ट्रॉन लेगा या 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? तो त्यागना क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट संख्या क्या है? 2, कम संख्या सबसे कम कितना है? 2। तो आप देखिए, जैसे 7 इलेक्ट्रॉन, 7 हो गया ज़्यादा, 1 हो गया कम, यानी कि 1 पहले आ गया, तो इसलिए 1 प्लस। मैग्नीशियम 2 प्लस Mg, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 3 प्लस। सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 4 प्लस। फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 माइनस। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 माइनस।
1 इलेक्ट्रॉन लेगा 1 माइनस, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके बातों कक्षा में, तो इसको कोई चार्ज नहीं। आप, मैं एक तत्व लिख रहा हूँ, उसको आप कमेंट में करिएगा उस पर कितना प्लस चार्ज होगा। पोटेशियम, पोटेशियम और कैल्शियम, परमाणु संख्या 19 है, इसका 20। इस नियम के अनुसार भरिएगा इस पर कितना प्लस होगा।